हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग, नियोजन। बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहला कार्य है नियोजन, प्लानिंग। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। फिर निर्देशन, डायरेक्टिंग। और अंत में नियंत्रण, कंट्रोलिंग। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, प्लानिंग के विषय में पढ़ेंगे। नियोजन का अभिप्राय होता है कुछ करने से पहले सोचना। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं कि आप अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और उसके लिए आप एक कार्यक्रम तैयार करते हैं। आप प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है और कौन कौन सा विषय कितने समय के लिए पढ़ना है। तो आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं ताकि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपने क्या किया? आपने नियोजन किया। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, हु इज टू डू। यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों पर गहन सोच विचार कर लिया जाए तो व्यवसाय के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसाय में व्यवसायी सबसे पहले यह निश्चित करता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या प्रोड्यूस करना है या फिर वो क्या खरीद करके और फिर से बेचेगा। तो सबसे पहले तो वो क्या करना है यह डिसाइड करता है। उसके बाद किस प्रकार से करना है, जैसे कि अगर वो परचेज करेगा तो कहाँ से करेगा, रॉ मटेरियल्स कैसे लाएगा, प्रोडक्शन का काम कैसे करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करेगा या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करेगा। ये सारी चीज़ें वो पहले से तय कर लेता है। उसके बाद फिर वो तय करता है कि इसे कब करना है, कहाँ पर करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है इत्यादि। कार्य को प्रारंभ करने से पहले इन सभी बातों पर गहन अध्ययन किया जाता है, सोच विचार किया जाता है और इसे ही हम कहते हैं नियोजन करना या नियोजन, प्लानिंग। इस वीडियो में हम नियोजन की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। According to Kunj and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. हेमन के अनुसार क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। According to Heyman, planning is deciding in advance what is to be done. इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नियोजन की विशेषताओं की ओर। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की सबसे पहली विशेषता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। संगठन में प्रबंध के द्वारा जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है उन्हें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन किया जाता है। अर्थात नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। उद्देश्यों के बिना नियोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 10 करोड़ रुपए वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निश्चित करती है, तो फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी कई तरह के कार्य करेगा। जैसे सबसे पहले तो वह देखेगा कि उसके पास कितने कर्मचारी हैं। अगर वो कर्मचारी पर्याप्त नहीं है तो फिर वो और भी ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। रॉ मटेरियल्स कच्चा माल प्राप्त करेगा। उसके बाद मशीनों की व्यवस्था करेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा बिक्री करना है तो जिस कारण से उसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को करने के बाद वह अच्छे से विज्ञापन की व्यवस्था करेगा, ताकि अधिक से अधिक उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो उत्पादन है, उसका प्रचार हो, प्रसार हो और उसकी बिक्री में वृद्धि हो, और वो अपना जो 10 करोड़ का वार्षिक बिक्री का जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। अगली विशेषता है नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। किसी भी कार्य को करने से पहले प्रबंध के द्वारा नियोजन किया जाता है। उसके बाद ही प्रबंध के अन्य कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध अन्य कार्यों की नींव होती है। प्रबंध की तीसरी विशेषता है नियोजन सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज परवेसिव। नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे सर्वव्यापक कहा जाता है। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वो प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन हो। उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधक व्यवसाय के विस्तार के लिए नियोजन तैयार करती है एवं निम्न स्तरीय प्रबंधक अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नियोजन तैयार करता है। अगली विशेषता है नियोजन सतत है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत अर्थात हमेशा चलने वाला। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन योजना बनाती है। योजना बनाने के बाद उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपनी क्रियाएं करती हैं। उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने के बाद वहीं पर उसका नियोजन समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि संस्था अपनी अगले उद्देश्यों का निर्धारण करता है और फिर उसके लिए नियोजन किया जाता है। अगर योजनाएं सही न हो तो फिर पुनः योजना बनाया जाता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं। व्यावसायिक वातावरण में भी तेजी से परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण संस्था को निरंतर नियोजन करते रहना पड़ता है। इस प्रकार नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। नियोजन की अगली विशेषता है नियोजन भविष्यवादी है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। ये सभी भविष्य से संबंधित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन का संबंध भविष्य से होने के कारण इसे आगे देखने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। अगली विशेषता है नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो। जैसे अगर हमें रॉ मटेरियल्स खरीदना है तो हम सिर्फ एक दुकान नहीं है बल्कि बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसे समय में नियोजनकर्ता को सही निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वो क्या करता है कि वो जितने भी अवेलेबल चॉइसेस हैं, जितने भी विकल्प उसके पास है, उनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है उसका चुनाव करता है।
इस प्रकार हम कहते हैं कि नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्रबंधकों द्वारा जब प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है, उसके लिए उन्हें बहुत सोच विचार करना पड़ता है और यह एक मानसिक अभ्यास होता है। नियोजन में किसी भी संस्था का प्रबंधक मुख्यतः क्या करना है, कैसे करना है, किसी कार्य को कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी बातों पर विचार करता है, सोचता है और बहुत सोच समझकर विश्लेषण करने के बाद सही निर्णय लेता है। इसी कारण से प्लानिंग को या नियोजन को एक बौद्धिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो आज हमने नियोजन की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं को पढ़ा। अगले वीडियो में हम नियोजन की महत्व एवं उसकी सीमाएं, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।